Hello everyone, welcome to our YouTube channel and today we are going to take the 8th lecture on logarithm. So इस 8th lecture of logarithm में हम क्या देखेंगे देखो यहाँ पे ये जो logarithm की सीरीज चल रही है तो उसमें हम how to read the log table ये देख रहे हैं। तो हम यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे how to find natural science ऐसा n natural sine cosine एंड टेंजेंट मतलब साइन कॉस टैन कैसे देखेंगे हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और यू कैन से इन लॉगरिथमिक टेबल। लॉगरिथमिक टेबल लॉग एंटी लॉग के लिए होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इसके लिए होता है ना। तो और हम कंबाइन वे से उसको लॉग टेबल ही बोलते हैं जनरली, बट स्टिल हाउ टू फाइंड द नेचुरल साइन कोसाइन एंड टेंजेंट बाय टेबल। ओके, एंड देन हाउ टू फाइंड inverse. So this is the agenda of today's lecture. How to find inverse sine, cosine and tangent of a given number. Okay. How to find sine, cosine and tangent of given angle, and how to find inverse sine, inverse cosine and inverse tangent of a given number of angle, sine, cos, tan of angle and sine, cosine and tangent of a number or value. Okay, it means what? तो ये हम देखेंगे कि यहाँ पे मैंने एंगल क्यों कहा और यहाँ पे मैं नंबर और वैल्यू क्यों बोल रहा हूँ। ओके, तो आपको आगे जाकर थोड़ी बातें समझ में आएगी। तो मैं आपको बताऊँ क्या कि ये जो साइन ऑफ थीटा रहता है ना, मान लो इसको मैं लिखता हूँ y इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो इस केस में मैं इस थीटा की जगह पर है ना x और y बोलते हैं, चलो y इज इक्वल्स टू साइन x अगर मैंने बोला है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे जो साइन के अंदर जाएगी, जो कुछ भी चीज जाएगी उसको मैं एंगल बोलूंगा। मतलब साइन ऑफ एनी एंगल इज सम y, y इज द वैल्यू। तो किसी एंगल का साइन लेने पर, है ना, किसी एंगल का साइन लेने पर हमें एक वैल्यू मिलती है। ओके, तो ये अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स है, अगर मुझे इस एंगल को, इस x को फ्री करना है तो मुझे इसको लिखना पड़ता है बाय कंसेप्ट ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आगे आएगा वो आपको क्लास 11 12 में। अगर मुझे इस x को, तक आप इतना ही याद रखो, अगर मुझे इस x को लिखना है, x मतलब x को फ्री करना है इस साइन से, अगर इस साइन से हमें छुटकारा पाना है तो हम क्या करेंगे, ये साइन y की तरफ भेजेंगे एंड दैट इज साइन इनवर्स ऑफ y बन के वो इधर जाएगा। और ये जो साइन इनवर्स ऑफ y है, इसके अंदर जो आपने y डाला है ना, दैट y इज अ वैल्यू। y क्या है? वैल्यू। एंड ये जो x है, ये जो x है ना, इसको हम बोलते हैं, ये मतलब साइन इनवर्स ऑफ एनी वैल्यू गिव्स अस एंगल। ठीक है। तो यहाँ पे एक डोमेन रेंज की कंसेप्ट रहती है, बाकी बहुत सारी चीजें रहती है, लेकिन एज फार एज वी आर स्पीकिंग टू अवर टॉपिक, तो यहाँ पे हम उतनी ही बातें करेंगे। डोमेन रेंज की बातें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फंक्शन चैप्टर में होती है, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस चैप्टर में होती है। तो बस आज आप यहाँ पे फोकस कीजिएगा, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ दैट इज इनफ टू रीड द साइन कोसाइन एंड टेंजेंट फ्रॉम अ नेचुरल साइन टेबल। तो लेट मी ओपन दैट टेबल फर्स्ट, लॉग एंड एंटी लॉग टेबल। ओके, नेचुरल साइंस मुझे ओपन करने हैं एंटी लॉगरिथम होने के बाद। ओके, तो ये देखो, ये नेचुरल साइंस का टेबल है। तो टेबल कैसे दिखता है, मैं आपको पहले तो इंट्रोडक्शन देता हूँ, है ना। अब टेबल कैसे दिखता है, देखो ये नेचुरल साइंस है लिखा है, टेबल 1 है, 0, ये डैश डैश क्या दिख रहा है, और यहाँ पे डिग्री डिग्री क्या दिख रहा है, और यहाँ पे मीन डिफरेंस क्या दिख रहा है। तो उससे पहले मुझे आपको एक बात समझानी पड़ेगी। क्या होता है पता है, अगर आप आपका प्रोटेक्टर देखोगे तो उस प्रोटेक्टर पर सबसे लीस्ट काउंट क्या है, लीस्ट काउंट बोलते हैं उसको, सबसे कम एंगल कौन सा दिख रहा होगा आपको, 1 डिग्री का एंगल दिख रहा होगा। लेकिन जब हम माइक्रो लेवल पे जाते हैं ना, तो 1 डिग्री इज ऑल्सो वेरी बिगर एंगल। समझ में आ रहा है? तो उस केस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 1 डिग्री से भी एक छोटी स्केल हमें लगती है, उसको हम वर्नियर स्केल वगैरह बोलते हैं। यू विल बी लर्निंग दैट इज इन फिजिक्स।
बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 मिनट इज एन एंगल। तो ये मिनट मतलब क्लॉक वाला मिनट नहीं, ये एंगल का मिनट है। इट इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल इन सेक्साडेसिमल सिस्टम। तो दो सिस्टम होते हैं मेजरमेंट ऑफ द एंगल्स के, one is sexagesimal system and another one is a circular system. So in sexagesimal system the unit of measurement of an angle is degree, minute and second. So that I am going to uh, explain. तो आपके पास ये जो वन रोटेशन एंगल होता है उसके हम 360 पार्ट करते हैं, तो एक पार्ट हमारा 1 डिग्री होता है। आपको जितना बता रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करो आप। ये 1 मिनट किसके बराबर होता है सर? 1 मिनट यानी 1/60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री, 1/60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री। मतलब हम क्या करते हैं, ये 1 डिग्री तो बहुत छोटा है, मतलब यहाँ पे मैं बल्कि मैं यहाँ पे बड़ा दिखा रहा हूँ 1 डिग्री, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत छोटा है। तो मैं क्या करता हूँ पता है, मतलब यहाँ पे बड़ा दिखा रहा हूँ लेकिन आपके प्रोटेक्टर पे वो छोटा रहेगा। ये मान लो मैंने इस 1 डिग्री के 60 पार्ट्स किए। कितने पार्ट्स किए मान लो? 60 पार्ट्स किए 1 डिग्री के। तो इस 1 डिग्री के जो 60 पार्ट्स मैंने किए ना बच्चों, उसमें ये जो एक पार्ट रहेगा, 60 पार्ट का एक एक पार्ट है ना, ये 1 डिग्री 60 पार्ट से बना है। तो ये जो 60 पार्ट मैंने किए हैं उसका एक पार्ट रहेगा 1 मिनट। ओके, मतलब 1 मिनट इज दैट एंगल। और सर अब 1 मिनट भी आप बोलोगे, ये 1 मिनट भी माइक्रो लेवल पे आप जाओगे तो ये बहुत छोटा एंगल हमें तो अभी लग रहा है, लेकिन माइक्रो लेवल पे ये बहुत बड़ा एंगल है। तो हमें उससे भी छोटी एक स्केल चाहिए होती है, तो दैट हम उस एंगल को थोड़ा सा एक्यूरेसी हम मेजरमेंट के लिए बढ़ा पाए। तो हम क्या करते हैं पता है, हम इस 1 मिनट के भी 60 पार्ट्स बनाते हैं। 1 मिनट इज एन एंगल, इजंट इट? अब आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा कि ये जो 1 मिनट है उसके हमने क्या किए, उसके हमने 60 पार्ट्स कर दिए। और 1 मिनट का जो 1 मिनट के जो 60 पार्ट कर दिए उसमें से एक पार्ट रहेगा आपका 1 सेकंड के बराबर। इसका मतलब 1 डिग्री 1 रेडियन, सॉरी रेडियन की बात यहाँ पे नहीं चल रही। 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री एंड 1 सेकंड इज इक्वल्स टू 1/60th पार्ट ऑफ वन 1 मिनट। इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 मिनट 1 डिग्री जो है मेरी, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 पार्ट्स ऑफ 1 मिनट। सो कैन आई राइट 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट? यस, आई कैन डेफिनेटली राइट। And 1 minute is equals to 60 seconds. So that is the relation that we must know. ये हमें पता होना चाहिए रिलेशन। हाँ हाँ, अब हम शुरू कर सकते हैं हाउ टू रीड द नेचुरल साइंस बाय लॉग टेबल। ओके, हाउ टू रीड नेचुरल साइंस फ्रॉम लॉग टेबल। नेचुरल साइंस कैसे रीड कर रहे हैं हमें लॉग टेबल की मदद से। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लेट अस गिव द हेडिंग नेचुरल साइंस बाय लॉग टेबल। उसके लिए हमें चीजों को थोड़े थोड़े, मतलब हमें थोड़ा सा इजी वे से मॉडरेट वे और मॉडरेट से थोड़ा सा कठिन, है ना, हार्ड वे से जाना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे बोलूंगा, मतलब पहला क्वेश्चन आपको दूंगा, साइन 50 डिग्री देखो लॉग टेबल में, है ना, या ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में। उसके बाद आप देखो साइन 15.8 डिग्री। उसके बाद आप देखो 21.47 डिग्री, साइन 21.47 डिग्री। इसको आप लॉग टेबल में देखो। तो उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छी एडवाइस देना चाहता हूँ कि ये जो 15.8 डिग्री आपको दिख रहा है ना, इसको आप डिग्री एंड मिनट में कन्वर्ट कर दो। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 15 डिग्री प्लस 0.8 डिग्री, इजंट इट? अब ये जो फ्रैक्शन ऑफ डिग्री होता है ना, ये 0.8 डिग्री, तो इसको हम मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? इसको 60 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 को, तो वट एवर द आंसर यू आर गेटिंग दैट विल बी इन मिनट। तो ये 15 डिग्री एज इट इज
प्लस 0.8 को मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा आंसर आएगा मिनट में। तो 8 6 48। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा 48। तो 15 डिग्री प्लस यहाँ पे 48 मिनट बन गया ओनली, उसके बाद तो कुछ भी नहीं बचा है, तो मैं इसको बोलूंगा 58 डिग्री 48 मिनट। तो फाइंडिंग साइन ऑफ, देखो साइन 50 डिग्री फाइंड करना इजी है, लेकिन ये जो डिग्री में फ्रैक्शनल पार्ट दिख रहा है ना, मैं आपको अच्छी एडवाइस देता हूँ कि आप प्लीज उसको मिनट में कन्वर्ट कर देना। तो ये बन गया साइन ऑफ 15 डिग्री 48 मिनट्स। समझ में आ रहा है, और बाकी चीजें हम देखेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा आप, आपको जो दिख रहा है 21.47 डिग्री, इसको भी, ये जो आपको, इसको भी आप उसी वे से क्या करो, इसको लिखो 21.47 डिग्री। हमें अभी उस इसके बाद इसका कन्वर्जन जब हम डिग्री का मिनट्स में करेंगे ना, तो उसके बाद हमें इसको अच्छे से देखना है कहाँ पे, नेचुरल साइंस की टेबल में। तो आप देखिएगा ये जो 21.47 डिग्री है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 21 डिग्रीज प्लस 0.47 डिग्रीज। अब ये जो आपको 0.47 डिग्री दिख रहा है ना बच्चों, वो जो 0.47 है, इसको आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ डिग्री को अगर आप 60 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो मिनट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये देखिएगा आप, और हमें एज फार एज अवर साइन टेबल इज कंसर्न, यहाँ पे चीजें मिनट में ही, मतलब मिनट में ही लीस्ट काउंट दिया है उन्होंने, मतलब द लीस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल इज मिनट, ऐसा दिया है उन्होंने। मतलब सेकेंड वाली चीजें तो मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रही, तो मिनट तक ही मैं राउंड ऑफ करूंगा चीजों को। कैसे राउंड ऑफ करूंगा करूंगा आई विल लेट यू नो। ये 0 1 रखा, 6 7 जा 42, कैरी 4, 6 4 जा, ये यहाँ पे 28 बन जाएगा। तो 2 डिजिट मुझे यहाँ पे देने पड़ेंगे, तो ये क्या बन गया देखो, 21 डिग्री प्लस 28.2 मिनट। तो इसको अब मुझे करना पड़ेगा बच्चों राउंड ऑफ, तो इसलिए मैंने राउंड ऑफ करके लिखा 21 डिग्री 28 मिनट्स। समझ में आ गया अब आपको? तो यही बातें समझनी जरूरी है। मिनट और डिग्री में आप चीजों को कन्वर्ट करो, जो एंगल आपको दिए हैं उनका डिग्री का फ्रैक्शनल पार्ट आप मिनट में कन्वर्ट करना मत भूलिएगा। तो ये बन गया 21 डिग्री 28 मिनट। नाउ वी विल बी लुकिंग टू द लॉग टेबल वन बाय वन। ऐसा दिया था और हमने इसको मिनट और डिग्री में कन्वर्ट करने सीखा है अभी। अब इसका आंसर निकालना तो सर इजी है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, लेट मी चेंज द कलर। पहला क्वेश्चन देखिएगा, हमें निकालना है साइन 50 डिग्री फ्रॉम लॉग टेबल और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो आपको क्या करना है पता है, टेबल में जाना है और साइन 50 डिग्री पूछा है ना, तो डायरेक्टली यहाँ पे 50 डिग्री पे जाएंगे कॉलम वाइज। तो ये जो 50 डिग्री है, 0 मिनट एंड 0 डिग्री यहाँ पे जो दिया है, 50 डिग्री यानी 50 डिग्री 0 मिनट और 50 डिग्री 0 डिग्री। ये 50 डिग्री का मैं जीरो में देखूंगा तो ये आ गया 0.766। मतलब इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 0.7660 आ गया। अब साइन 15 डिग्री 48 मिनट्स, इसको ध्यान से देखिएगा आप। हमें क्या निकालना है, साइन ऑफ, ध्यान दो यहाँ पे 15 डिग्री एंड 48 मिनट्स। ध्यान दीजिएगा आप, 15 डिग्री 48 मिनट्स। तो डिग्री 15, मतलब हम कौन सा कॉलम देखेंगे, मतलब रो हम देखेंगे 15 डिग्री की, और हमें क्या चाहिए बताओ, 48 डिग्री। तो 48 डिग्री का ये वाला कॉलम और 15 डिग्री की रो, 15 डिग्री की रो और 48 डिग्री का कॉलम। तो ये क्या मिल गया मुझे, 2723। 2723 मतलब ये 0.2723 है। तो इसका आंसर क्या गया बोलो, सेकंड वाले का 0.2723। ओके। नहीं तो आप इसको देखो, ये जो 15.8 डिग्री था ना, इसको आप इसी वे से भी जा सकते थे, 0.8 डिग्री, 15 डिग्री और यहाँ से 0.8 डिग्री। लेकिन चीजें अगर आप मिनट में कन्वर्ट कर देते हो ना, तो आपको एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाती है आंसर की। और आंसर की एक्यूरेसी क्यों बढ़ जाती है,
क्योंकि हमारे पास जो एंगल्स आते हैं ना वो 1 डिग्री से छोटे आते हैं, तो उनकी एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए हमारे पास जो मेन डिफरेंस है वो मिनट में देके रखा है, वो डिग्री में नहीं है। तो उस केस के लिए हमें वो प्रोसीड करना पड़ता है। समझ में आ रहा है आपको? ओके। कई लॉग टेबल्स में बस मिनट में चीजें दी रहती है, एंगल्स बस हमें डिग्री में दिए रहते हैं। अब दो तो क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाए, अब हमें करना है साइन ऑफ 21 पॉइंट। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे साइन ऑफ क्या निकालना है, 28 पॉइंट, सॉरी 21.28 सेकेंड। पॉइंट नहीं है, 21 डिग्री 28 सेकेंड, नहीं मिनट। ओके, 21 डिग्री 28 मिनट्स। अब देखिए 21 डिग्री कहाँ पे दिख रहा है, 21 डिग्री की रो मैंने देखी, ये डिग्री की रो है जो हमें मेन डिग्री देखनी होती है। अब 21 डिग्री देखी मैंने, उसके बाद मैं बोलूंगा, अब उसके बाद बोलूंगा 28 डिग्री, और मुझे क्या चाहिए, 28 मिनट चाहिए, लेकिन मुझे 28 नहीं दिख रहा, तो उससे कम दिख रहा है ना, उसके उससे कम वाला देखो, तो 24 दिख रहा है। तो 21 डिग्री 24 मिनट्स के करस्पॉन्डिंग मुझे आंसर क्या मिल रहा है, 0.3633। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा थोड़ा ऐसा साइड में नोट करके, अगर मैं साइन लेता हूँ किसका, 21 डिग्री 24 मिनट्स का, तो ये क्या आता है, 0.33। लेट मी चेक क्या आया है, 0.3633, 0.3633, 3633, isn't it? ऐसे आया है। अब ये और भी 4 मिनट्स बाकी है, तो ये वाले जो बचे हुए 4 मिनट्स होते हैं ना बच्चों, वो हमें देखना पड़ता है मेन डिफरेंस में। तो 28 का कॉलम, सॉरी 28 की रो, और 4 मिनट का कॉलम, 4 मिनट्स का मेन डिफरेंस से कॉलम लेना है, देखना है, और 21 डिग्री का देखना है यहाँ से रो वाइज। 21 था रो, तो ये 11 आ गया क्या 11? मैं क्या करूंगा बच्चों पता है, अब ये जो मुझे नंबर मिला है ना, उसमें हम मैं 11 ऐड करूंगा लास्ट 2 डिजिट में, जैसे हम लॉगरिथम में करते थे। याद आ गया आपको? तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ। अब इसको ऐसे तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने बस आपको ये बताया कि मुझे इसका पता है। ये जो आया है ना, ये किसका है, साइन ऑफ 21 डिग्री 24 मिनट्स। और यहाँ ये जो 11 आया है, ये कहाँ से आया है, ये आया है मीन डिफरेंस की टेबल से। 4 मिनट का मीन डिफरेंस से मैंने टेबल में देखा कि 4 मिनट्स किस वैल्यू को करस्पॉन्ड कर रहा है, तो ये आ जाएगा, देखो इसका आंसर आ जाएगा 0.3644। तो आंसर क्या गया, 0.3644। तो हमेशा एक चीज आप याद रखो कि ये जो टेबल से आपको वैल्यूज मिलती है ना, ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं रहती, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू रहती है। उसमें एरर बहुत कम रहती है, हमारे आंसर के बहुत करीब वाली वो वैल्यू रहती है। मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ 21.47 का आंसर क्या आ रहा है कैलकुलेटर में। तो अगर आप देख पा रहे हो तो 0.366 आ रहा है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 0.3644। कोई बात नहीं है। ऊपर वाला क्या था, साइन ऑफ 15.8 डिग्री, इसका आ रहा है 0.2722, यानी 23 बन गया वो। तो यहाँ पे चीजें ऐसी होती है, मेन डिफरेंस को ऐसे ऐड करना होता है, क्योंकि हमें देखना होता है, अरे 21 डिग्री 24 मिनट्स का आंसर, उससे मुझे क्या मिल रहा है, 0.3633 मिल रहा है। अब मैं 4 मिनट्स कहाँ से ढूंढूं, तो ये जो बचे हुए 4 मिनट्स है उसको, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग हमें जो वैल्यू आएगी वो इन ये जो डिजिट, ये जो नंबर मिला है उसके लास्ट डिजिट्स में ऐड करनी होती है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू रीड द साइन टेबल, साइन फ्रॉम नेचुरल साइंस टेबल। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, हाँ, अगर आपको नेचुरल कोसाइंस निकालने हैं, सेकंड क्वेश्चन मतलब सेकंड कंसेप्ट, नेचुरल कोसाइन बाय लॉग टेबल। तो लॉग टेबल से अगर नेचुरल कोसाइन देखने हैं, तो उसके लिए हम 3 एग्जांपल्स देते हैं, देखते हैं, लेकिन हमें ये पता है कि अगर हम उस एंगल का साइन निकाल पाए, तो वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर हम साइन निकाल पाए, तो कॉस थीटा क्या बन जाएगा, देखो
कॉस थीटा बन जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कैसे आता है, दैट इज द बेसिक थिंग दैट वी विल बी लुकिंग इन ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो ये साइन थीटा इधर गया ना, साइन स्क्वायर थीटा इस साइड गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया। तो दोनों साइड अगर स्क्वायर रूट लिया तो ये बन जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे नेचुरल कोसाइन में और नेचुरल साइन में आपको दो चीजें याद रखनी है। यहाँ पे नेचुरल साइन में हम क्या करते पता है, नेचुरल साइंस में हम नेचुरल साइंस में हम मीन डिफरेंस ऐड करते हैं। क्या करते हैं, मीन डिफरेंस ऐड करते हैं, ऐड ही करते थे ना हम, मीन डिफरेंस इज टू बी एडेड। लेकिन नेचुरल कोसाइन में मीन डिफरेंस को हम सबट्रैक्ट करते हैं। आपको वो एग्जांपल के थ्रू समझ में आएगा जो मैं यहाँ पे बोलने जा रहा हूँ। मीन डिफरेंस इज सबट्रैक्टेड। ओके, तो यहाँ पे फिर से अगेन तीन एग्जांपल लेते हैं जिनके जरिए यहाँ पे आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। पहला एग्जांपल है cos 48 डिग्री। दूसरा एग्जांपल है दूसरा एग्जांपल क्या है, cos 56.8 डिग्री इज इक्वल्स टू, एंड थर्ड कौन सा है, थर्ड है cos 21.47 डिग्रीज। तो पहला काम क्या होता है, मैंने आपको बोला है चीजों को मिनट्स में कन्वर्ट किया करो, है ना। तो ये जो आपको 56.8 डिग्री दिख रहा है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 56 प्लस 0.8, 56 डिग्री प्लस 0.8 डिग्री। अब ये जो 0.8 डिग्री है ये डिग्री का फ्रैक्शनल पार्ट है, तो इसको मुझे मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मतलब 60 से मल्टीप्लाई करूंगे उसको तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 56 डिग्री 48 मिनट्स बन गया, यहाँ पे डॉट नहीं देना है, 56 डिग्री 48 मिनट्स बन गया। ठीक है, अब ये 21.47 ये तो अभी देखा था, फिर भी हम देखते हैं। 21.47 डिग्री, यहाँ पे उसका आंसर आता है 21.28, 21.47 डिग्री इज इक्वल्स टू 21 डिग्री 28 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली, 21 डिग्री 28 मिनट्स। ओके, तो फाइंडिंग द cos of 56.8 degrees as same as finding the cos of 56 degree and 48 minutes, and finding the cos of 21.47 degrees, finding the cos of 21 degrees and 28 minutes। अब देखो यहाँ पे ना थोड़ी सी चीजें आगे पीछे हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप बहुत ही एक्यूरेसी से करने जाओगे और बोलोगे कि सर आंसर नहीं आ रहा। थोड़ी सी वैल्यूज इधर उधर हो जाती है तो चलता है, लेकिन हमारा आंसर जो होगा वो बहुत पास, मतलब बहुत दूर नहीं होना चाहिए, नजदीक होना चाहिए हमारे एक्चुअल वैल्यू से। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू कहाँ से मिलेगी, कैलकुलेटर से। तो कैलकुलेटर कहाँ से बना है, मैथमेटिक्स से। तो आप बोलोगे ये क्या है, तो एक्चुअली ऐसा ही है, कैलकुलेटर में चीजें परफेक्ट कैलकुलेट की जाती है। यहाँ पे चीजें टेबल से जो चीजें आती है वो थोड़ी सी अप्रोक्सीमेट आती हैं। cos 48 डिग्री देखना है, और मैंने यहाँ पे cos में क्या बात बोली है, मीन डिफरेंस इज सबट्रैक्टेड। ये जो मीन डिफरेंस होता है ये हम उसको सबट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे कोसाइन वाला टेबल, नेचुरल कोसाइन, और क्या देखना है हमें, 48 डिग्री, कॉस का 48 डिग्री, कॉस का 48 डिग्री यानी 48 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड, 0 डिग्री 0 मिनट। तो ये आ गया 0.6691। इसका आंसर क्या आ गया, 0.6691। अब 56 डिग्री 48 मिनट्स का देखेंगे, इसका 56 डिग्री एंड 48 मिनट्स। तो इसका क्या आ रहा है आंसर, इसका आंसर आ रहा है 0.5476, आंसर आ रहा है 0.5476।
अब ये दोनों हो गए। अब cos ऑफ 24, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। ये जो आपको 21 डिग्री 28 मिनट्स दिख रहा है ना, तो इसको ध्यान से देखो। 21 डिग्री 28 मिनट्स, तो 21 डिग्रीज एंड 28 मिनट्स। 28 यहाँ पे कहीं नजर आ रहा है क्या? नहीं। तो हमें क्या करना पड़ता है, उससे छोटा कौन सा है वो देखना पड़ता है। उससे छोटा कौन सा है? 24 मिनट्स है ना। तो 21 डिग्री और 24 मिनट्स के करस्पॉन्डिंग जो सेल आएगी, मतलब जो नंबर हमें मिलेगा, वो है 0.9311। तो ये नंबर कौन सा है? किसके करस्पॉन्डिंग मिल रहा है? किसके करस्पॉन्डिंग मिल रहा है हमें नंबर? यानी ये एंगल कौन सा मिल रहा है? 21 डिग्री 24 मिनट्स वाला मिल रहा है। तो अभी भी हमारे 4 मिनट्स बाकी है ना, क्योंकि ये 21 डिग्री 24 मिनट्स है। तो ये 4 डिग्री 4 मिनट्स हम कहाँ से देखेंगे? 21 डिग्री 28 मिनट से। इसको मैंने दो पार्ट्स में तोड़ा, क्योंकि उसके लिए मेरे को लॉग टेबल अवेलेबल ही नहीं है 28 डिग्री के 28 मिनट्स के लिए। तो मैंने क्या लिखा है इसको, एक को लिखा 21 डिग्री 24 मिनट्स और एक को लिखा 4 मिनट्स। ठीक है। तो ये 21 डिग्री और 24 मिनट्स हमें मेन इसमें देखना है, रो एंड कॉलम में। और ये जो 4 डिग्री बचा हुआ है, ये जो 4 डिग्री नहीं, 4 मिनट्स बचा हुआ है ना, उसको हमें मेन डिफरेंस में देखना होता है। कहाँ पे? मेन डिफरेंस के कॉलम में। तो 21 डिग्री 24 मिनट्स, 21 डिग्री 24 मिनट्स देखो। 21 डिग्री 24 मिनट्स हमें दे रहा है 0.9311, 0.9311। और यहाँ पे 4 मिनट्स ऑफ मेन डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या है? 21 डिग्री का और 4 मिनट्स का मेन डिफरेंस। तो 21 डिग्री की रो और 4 मिनट्स का मेन डिफरेंस। तो 4 मिनट का मेन डिफरेंस क्या है? 4 है। तो यहाँ पे कोसाइन में हम क्या करते हैं? कॉस में, नेचुरल कोसाइन में मेन डिफरेंस को माइनस करते हैं। तो ये जो प्लस है ना, प्लस को हटाओ और याद रखो कि नेचुरल कोसाइन निकालते वक्त हम माइनस साइन देते हैं। मतलब यहाँ पे मेन डिफरेंस से जो कुछ भी आंसर आएगा उसको हम हटाते हैं। 4 आया है, तो ये क्या बना? 7। यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, 0 नहीं 9 आएगा। 7 9, 9 थोड़ी ना आएगा। रुको रुको रुको, एक बार मेरे को ये छोटा काम करने दो। 11 में से 4 जाएगा, तो यहाँ पे 0 बचा। 0 से 0, हाँ बराबर है। तो ये 7, ये 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 9 और 0। ये क्या आ गया आंसर? 0.9207। 0.9207। लेट मी चेक। 0.9293 कैसे? हाँ, अरे, अरे यार, 93 आएगा ना, 2 थोड़ी ना हमने कैरी लिया है। 93, क्योंकि हमने इस 1 से कैरी लिया है। समझ में आ रहा है आपको? तो इजी है। अब नेचुरल टेंजेंट्स बाय लॉग टेबल, थर्ड। नेचुरल नेचुरल कोसाइन में क्यों हम मीन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करते हैं? क्योंकि cos थीटा की वैल्यू जो होती है, मीन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट हम क्यों करते हैं बच्चों? क्योंकि क्योंकि यहाँ पे जब थीटा की वैल्यू बढ़ जाती है, थीटा की वैल्यू जब बढ़ जाती है, तो हमारे cos की वैल्यू भी बढ़ जाती है, सॉरी घट जाती है। वैसे साइन में कैसा होता है, जैसे हमारा थीटा बढ़ता चला जाता है, वैसे हमारी वैल्यूज भी बढ़ती चली जाती है। ठीक है। उसके बाद पीरियडिक नेचर की वजह से वो नीचे आती है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, कोसाइन में क्या होता है, थीटा आप जैसे जैसे बढ़ाते हो, क्योंकि कोसाइन का ग्राफ ऐसे रहता है। आई डोंट नो कि इसको किस स्टैंडर्ड वाले बच्चे देख रहे हैं, 10वीं जिन्होंने पास की वो देख रहे हैं, या
हमारे 12वीं में जाकर भी जिनको नहीं समझा है वो देख रहे हैं। ओके, बट कोसाइन का ग्राफ एज यूजुअल वी मस्ट नो ऐसे रहता है ना। कोसाइन 0 कहाँ पे रहता है? पाई/2 पे। समझ में आ रहा है? cos 90 0, cos 0 1 एंड cos पाई -1 होता है। तो समझ में आएगा। पाई/2 मतलब आपको लगे ये पाई/2 क्या है? इट इज एंगल, यहाँ पे 90 डिग्री होता है पाई/2 यानी। तो इस पे हमारा जो कोसाइन है वो 0 बन जाता है। मतलब थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी कोसाइन फंक्शन कम कम होते जाएगा। इसलिए इस मीन डिफरेंस को एक्चुअली हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। अब नेचुरल टेंजेंट्स, दूसरा क्या है? नेचुरल, तीसरा है नेचुरल टेंजेंट्स बाय लॉग टेबल। मैं आपको तीन तीन एग्जांपल, मतलब तीन एग्जांपल की मदद से चीजों को अच्छे से समझाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। पहला क्वेश्चन है, ये साइन का और टैन का सेम है कि मीन डिफरेंस होगा तो ऐड करना है। बस कोसाइन में हमें मीन डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती है, जैसे जैसे थीटा की वैल्यूज बढ़ेगी वैसे वैसे आपके इसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी कॉस की। ओके, तो टैन 50 डिग्री के बाद क्या है? टैन 15.8 डिग्री, ये निकालो ये निकालो, और उसके बाद टैन 21.47 डिग्री। अब क्योंकि हमने इसको मिनट और डिग्री में कन्वर्ट कर ही चुके हैं हम, तो इसलिए फॉर सिंप्लिसिटी डिग्री एंड मिनट में इसको कैसे कन्वर्ट किया था हमने? 15 डिग्री एंड 48 मिनट्स ऐसे लिखा था। और इसको हमने लिखा था टैन ऑफ, मतलब अंदर जो है उसको लिखा था 21 डिग्री एंड अप्रोक्सीमेटली हमने 28 मिनट्स लिखा था। अब इसको हमें लॉग टेबल में देखना है। तो टैन 50 डिग्री आपको क्या दिख रहा है? टैन में जाना है। टैन 15 है या 50? ओके, टैन 50 डिग्री। तो टैन में 50 डिग्री, 50 डिग्री हमें मतलब कॉलम वाइज जाना है। रो देखनी है 50 की रो और 0 का कॉलम। ये आ गया 1.1918। इसका आंसर क्या आ गया? 1.1918, 1.1918। अब टैन ऑफ 15 डिग्री 48 मिनट्स। तो 15 डिग्री 48 मिनट्स का देखो, 50 डिग्री, सॉरी 15 डिग्री 48 मिनट्स। 15 डिग्री वाला देखना है और 48 मिनट्स वाला कॉलम देखना है। तो जो इंटरसेक्शन आएगा इन दोनों का, इंटरसेक्शन मतलब यहाँ पे लाइन खींचो, ये करो तो ये 0.2830 आ रहा है। क्या आ रहा है? 0.2830, 0.2830 आ जाएगा। यही आ जाएगा। 0.2830। अब tan ऑफ 20 डिग्री, 21 डिग्री एंड 20, tan ऑफ 21 डिग्री 28 मिनट्स। तो आपको क्या करना है पता है? 21 डिग्री, अब इसका स्टैंडर्ड एंगल क्या रहते हैं साइन टेबल में? 0, 6, 12, 18, मतलब 6 के टेबल में। तो मुझे बताओ ये 6 के टेबल में 28 कहाँ आ रहे हैं? पीछे देखना है हमें, मतलब पीछे वाला 28 से छोटा, 28 से छोटा, जस्ट छोटा है नंबर जो कि 6 से डिविजिबल है। तो 24 है क्या? इसको 20 डिग्री 24 मिनट्स, इसके करस्पॉन्डिंग हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। और यहाँ पे ये रो एंड कॉलम की वे से मिलेगा। और ये आपको 4 डिग्री मीन डिफरेंस से देखना पड़ेगा। कहाँ से देखना पड़ेगा? मीन डिफरेंस से हमें देखना पड़ेगा। तो 21 डिग्रीज एंड 24 मिनट्स देखना है हमें। 21 डिग्रीज 24 मिनट्स, 21 डिग्री एंड 24 मिनट्स, 24 मिनट्स यानी, ओके, ये क्या 3919.3919 है। ये क्या आ गया? ये आ गया 0.3919।
0.3919, 21 डिग्री 24 मिनट। तो 21 डिग्री, 21 डिग्री के करस्पॉन्डिंग फोर्थ कॉलम ऑफ मीन डिफरेंस देखना है, दैट इज 13। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 13, लेकिन इस 13 को इन दो डिजिट्स में ऐड करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 कैरी 1, दैट इज 3930। तो इसका आंसर आ गया बच्चों, इसका आंसर आ गया 0.3932। ओके, द सेम आंसर दैट वी हैव गॉट। अब हमें इनवर्स साइन, इनवर्स साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स एंड tan इनवर्स बाय लॉग टेबल देखना है। Sin inverse, cos inverse and tan inverse, so that we can take end or we can stop this series। देख, एप्लीकेशन वाला भी वीडियो मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा, लेकिन ठीक है, जो कुछ भी है। फोर्थ है फाइंडिंग साइन इनवर्स बाय लॉग टेबल, फाइंडिंग साइन इनवर्स बाय लॉग टेबल और साइन टेबल, यूज नेचुरल साइन। साइन इनवर्स भी निकालना होगा ना, तो इसके लिए कोई अलग सा टेबल नहीं है, इसके लिए भी हम बोलेंगे यूज नेचुरल साइन टेबल, यूज नेचुरल साइंस इन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। पहला है थीटा इज इक्वल टू 0.8313, तो साइन इनवर्स ऑफ है वैसे तो, थीटा इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स ऑफ दिस। तो अब हमें क्या करना पड़ता है पता है, 0.8313 के बहुत नजदीक वाला नंबर, 0.8313 नेचुरल साइंस में, 0.8313 कहाँ पे दिख रहा है क्या, नेचुरल साइंस में। ओके, 0.8313 मतलब ये करीबन करीबन 1 के पास है, मतलब ये कुछ ना कुछ ये 5/2 को, मतलब 90 के बीच में, 90 के करीब रहेगा वो। क्या है बोले हम, 0.8313 90 के बहुत दूर रहेगा ऐसा नहीं है, 90 के करीब रहेगा, 83.89, 83.13, सॉरी, 0.8313, लेकिन मुझे यहाँ पे 0.8310 मिला है। अब यहाँ पे मुझे ये किस सेल के करस्पॉन्डिंग मिला है, तो ये मुझे कहाँ से मिला है बच्चों, ध्यान से देखिएगा आप। ये मुझे मिला है 56 डिग्री से और 12 मिनट से, लेकिन अभी तक मेरा ये 80.8313 कंप्लीट हुआ है क्या, नहीं, अभी भी मेरे को 3 चाहिए। तो इसी रो के करस्पॉन्डिंग अगर मेरे को 3 चाहिए, तो मेरे को जो नंबर मिलेगा दैट इज 2 मिनट्स। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, 56 डिग्री 12 मिनट एंड 2 मिनट्स। तो 56 डिग्री 12 मिनट्स प्लस 2 मिनट्स इज 56 डिग्री 14 मिनट्स, 56 डिग्रीज एंड 14 मिनट इज द आंसर ऑफ दिस। समझ में आ रहा है आपको, बहुत ही आसान है बच्चों, डरना नहीं है। क्या करना है हमें, हमें 0.8313 के बहुत पास वाला नंबर देखना है। तो मैंने देखा 0.8313 के बहुत पास वाला नंबर है, पॉइंट उससे कम होना चाहिए, हाँ, 0.8310। तो ये 56 डिग्री और 12 मिनट्स को करस्पॉन्ड कर रहा है। तो हम बोलेंगे हमारा 0.8313 हमें चाहिए, तो इसके लिए हम मीन डिफरेंस से क्या करेंगे, हम मीन डिफरेंस से हम ये ट्राई करेंगे कि हमें ये पी मिल जाए, जो कमी है वो हमें मिल जाए। ठीक है, तो
0.8313 हमें यहाँ से मिल जाएगा, और जो 0.8313 है उसका जो आंसर है हमें मिल जाएगा, दैट इज इन डिग्री एंड मिनट्स। 56 डिग्री 12 मिनट्स के करस्पॉन्डिंग ये सेल थी, और यहाँ पे टी हमें कहाँ से मिल रहा है, 2 मिनट से मिल रहा है। तो 56 डिग्री 12 मिनट्स एंड 2 मिनट्स, दैट इज 56 डिग्री एंड 14 मिनट्स, दैट इज द आंसर। अब यहाँ पे हमें दूसरा भी निकालना है। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.1121, 0.1121 के करस्पॉन्डिंग हमें क्या करना है, देखो साइन इनवर्स निकालना है। मतलब ऐसा कौन सा एंगल रहेगा कि जो 0.1121 आंसर देगा उसका साइन लेने पर, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हमारे नेचुरल साइन टेबल में ये वैल्यू ढूंढेंगे कि कहाँ पे हमारा 0.1121 लाई कर रहा है, या उसका करीब वाला नंबर 0.1121, 0.1121 अब कहाँ पे लाई कर रहा है 0.1121, ये नेचुरल साइन वाला टेबल 0.1121, 1121, तो मुझे तो 0.1115 मिला है, और हमें क्या चाहिए 0.1121। तो 0.1121 से 1115 छोटा है, कितना डिफरेंस है यहाँ पे, 6 का डिफरेंस होगा ना, 6 का डिफरेंस है। तो मैंने क्या कहा, मुझे 6 डिग्री और 24 मिनट्स से ये करस्पॉन्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है 11 पॉइंट, मतलब 0.1115। तो मैं क्या करूंगा पता है, अब मेरे को कितने की कमी है, 6 की कमी है, क्योंकि मुझे चाहिए 0.1121 किस एंगल पे वैल्यू आ रही है, तो 6 की कमी है, तो 6 की कमी के लिए मैंने और ये 2 मिनट्स ऐड कर दिए, तो ये बन जाएगा, देखो 6 डिग्री 24 मिनट्स 2 मिनट्स, मतलब 6 डिग्री 26 मिनट्स इसका आंसर बन जाएगा। तो ये क्या बना, 6 डिग्री 26 मिनट्स इज द आंसर। ओके, ओके, दिस इज द आंसर। अब फाइंडिंग द, देखो फाइंडिंग द साइन इनवर्स बाय लॉग टेबल, अब फाइंडिंग द कोसाइन इनवर्स बाय लॉग टेबल। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। फाइंडिंग द कोसाइन इनवर्स बाय लॉग टेबल। लॉग टेबल बोलो या ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बोलो, आप तो उस पूरे को लॉग टेबल ही बोलते हो, तो हम जनरली बोलते हैं कि फाइंडिंग द कोसाइन इनवर्स बाय लॉग टेबल। लॉग टेबल मींस दैट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इन दैट टेबल। ओके, whatever the necessary data they have given, महाराष्ट्र बोर्ड या एनसीईआरटी बोर्ड डेटा बुक देता है, उस डेटा बुक से बोलना चाहिए वैसे तो। फाइंडिंग द कोसाइन इनवर्स बाय लॉग टेबल और डेटा बुक। पहला हम यहाँ पे भी दो एग्जांपल करेंगे। चलो एक ही एग्जांपल से हमारी कंसेप्ट क्लियर हो सकती है वैसे तो। हम्म हमें निकालना है फर्स्ट क्वेश्चन, थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 0.9794। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें ये थीटा निकालना है, मतलब ऐसा कौन सा एंगल रहेगा जो हमें कॉस लेने पर आंसर दे रहा होगा 0.9794। तो ये जो 0.9794 है ना, 0.9794, इसको ध्यान से देखो। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको क्या करना है, अब इसके छोटा वाला नंबर वहां पे मतलब नेचुरल कोसाइन के टेबल में चेक करना होगा। तो नेचुरल कोसाइन का टेबल देखो, नेचुरल कोसाइन का, और हमें क्या चेक करना है बच्चों, 0.9794 से छोटा नंबर आपको दिख रहा है क्या टेबल में, 0.9794। तो 0.9797 कहाँ पे, यहाँ पे दिख रहा है क्या आपको, 9794, 9794, 9781 तो मिला है मुझे, 9794 नहीं मिला है, तो 9792 मिला है मुझे, तो उससे थोड़ा कम। देखो यहाँ पे 9792 मिला है ना मुझे, 9792 ऐसे ढूंढना होगा आपको।
9792 मिला मुझे। तो किसके करस्पॉन्डिंग मिला है मुझे? 11 डिग्री के करस्पॉन्डिंग एंड 42 मिनट्स के करस्पॉन्डिंग। अब इस मिनट को आप डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो कुछ भी आपका आंसर आ रहा है उस मान लो अगर ऑप्शन में बोलो या हमें फ्यूअल डिग्री में आंसर चाहिए, तो दैट विल बी कन्वर्टेड। तो उसके लिए आप एंगल एंड मेजरमेंट की कंसेप्ट का वीडियो देखो, मैं वो भी अब अपलोड करने जा रहा हूँ। के बाद मतलब ये लोगेरिथम खत्म हो जाएगा तो मुझे उस पर ही काम करना है। तो देखो 11 डिग्री एंड 42 मिनट्स पे मुझे 0.9792 मिल रहा है। समझ में आ रहा है? लेकिन मैं क्या करूंगा पता है, कोसाइन में हमने एक बात देखी थी। कोसाइन में हमने एक बात देखी थी। कौन सी बात देखी थी सर? कोसाइन में हमने एक बात देखी थी कि कोसाइन में मीन डिफरेंस क्या होता है। कोसाइन में मीन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट होता है। तो इसीलिए मुझे जो वैल्यू देखनी पड़ेगी बच्चों, कोसाइन इनवर्स निकालते वक्त, तो साइन इनवर्स और टैन इनवर्स या साइन और टैन में हम कैसे बड़ी वैल्यूज देखते हैं। साइन इनवर्स एंड टैन इनवर्स में हम बड़ी वैल्यूज देखेंगे, सॉरी हम छोटी वैल्यूज देखेंगे। साइन एंड टैन इनवर्स में हम छोटी वैल्यूज देखते हैं। यहाँ पे ये देखो ना आप, हमने पहले छोटी वैल्यूज देखी थी और उसके बाद हमने उस वैल्यू में कुछ ना कुछ डिजिट ऐड किया मीन डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग वाला, सो दैट हमारा रिक्वायर्ड आंसर हमें मिल रहा था। समझ में आ रहा है आपको? और उस एंगल को भी हमने उस मिनट वाला जो कुछ भी था एंगल, उसको भी हमने वो मिनट वाले एंगल में ऐड कर दिया था। लेकिन कोसाइन में थोड़ा सा उल्टा होता है। मैंने बताया ना आपको, कोसाइन जब हम निकालते हैं गिवन एंगल का, तब हम क्या करते हैं, मीन डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना? तो मीन डिफरेंस को अगर सब्ट्रैक्ट करते हो आप, तो यहाँ पे अगर आप उस कॉस इनवर्स निकाल रहे हो, तो आप हमेशा एक बात याद रखोगे। बात कौन सी है? साइन इनवर्स, साइन एंड टेंजेंट इनवर्स में आप, इसमें आप क्या करोगे, साइन एंड टेंजेंट इनवर्स में आप छोटा नंबर देखोगे। क्या करोगे आप? छोटा नंबर देखोगे। नंबर बोलो या वैल्यू बोलो, छोटी वैल्यू देखोगे या छोटा नंबर देखोगे? किसमें? डेटा टेबल में या ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में? ठीक है, छोटा नंबर या छोटी वैल्यू देखेंगे और उसके बाद उसको जितनी चाहिए उतनी वैल्यू हम मीन डिफरेंस से प्रोवाइड करने का ट्राई करेंगे। और मीन डिफरेंस से जो मिनट वाला एंगल मिलेगा और हमारा जो ऑलरेडी मिनट वाला एंगल है, उन दोनों को कंबाइन करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पे कोसाइन इनवर्स में आप एक बात याद रखोगे कि कोसाइन इनवर्स निकालते वक्त आप जो नंबर है टेबल से टेबल से दिए हुए नंबर से बड़ा नंबर देखेंगे। दिए हुए नंबर से बड़ा नंबर देखोगे। तो बड़ा नंबर क्यों देखना है बच्चों? क्योंकि यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ये बातें आपको समझ में आएगी। अब मैं जो बता रहा हूँ उसके ऊपर अच्छे से ध्यान दो, मतलब फोकस करो आप। 0.9794 हमारा यहाँ पे अंदर दिख रहा है, तो मैं इससे थोड़ा बड़ा नंबर देखने का सोचूंगा। तो इससे थोड़ा बड़ा नंबर कौन सा है देखो। इससे छोटा तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोसाइन में मीन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करते हैं हम। कोसाइन जब लेते हैं तो कोसाइन इनवर्स लेंगे, तो हमें बड़ा नंबर देखना पड़ेगा। तो 97.96 ये मुझे बड़ा नंबर दिख रहा है। कौन सा नंबर दिख रहा है? 97.96। तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ना 97.96, जो बड़ा नंबर देखोगे 97.96, दैट इज 0.9796 है, मतलब 0.9796 है। अब मैं क्या करूंगा पता है, मेरे को चाहिए 97.94, मतलब 0.9794 चाहिए। तो मुझे यहां से इससे
ये किसके करस्पॉन्डिंग मिल रहा है मुझे? ये मिल रहा है मुझे, ये किसके करस्पॉन्डिंग मिल रहा है मुझे? ये मिल रहा है 11 डिग्री 36 मिनट के करस्पॉन्डिंग। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ये मुझे मिल रहा है 11 डिग्री 36 मिनट्स के करस्पॉन्डिंग। अब यहाँ से मुझे 2 हटाना पड़ेगा, सो दैट मुझे ये मिलेगा 0.9794, जो कि मेरा रिक्वायर्ड है यहाँ पे। लेकिन 2 को हटा रहे हैं, मतलब 2 हमें मीन डिफरेंस से लेना पड़ता है। तो मीन डिफरेंस से हमें यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा। तो 2 किस, मतलब 2 के लिए हमें कौन सा मिनट वाला एंगल लेना चाहिए? तो यहाँ पे 3 है और 4 है, तो हम 3 लेंगे या 4 लेंगे, तो कोई भी ऐसा बड़ा कुछ डिफरेंस यहाँ पे नहीं आने वाला है। ठीक है, तो मान लो अगर मैंने यहाँ पे 3 ले लिया, तो 3 ले लिया, 3 डिग्री का मेन डिफरेंस, तो मैंने यहाँ पे ये जो 3 डिग्री है ना, ये यहाँ पे लिख दिया। अब देखो अल्टीमेटली ये चीजें क्या हो रही है, यहाँ पे 0.9796, मतलब 0.9796 से मैंने 2 माइनस किया, मतलब मीन डिफरेंस को हम माइनस करते हैं, लेकिन एंगल को हम हमेशा प्लस करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? ये 11 डिग्री 36 मिनट है, और यहाँ पे 3 मिनट है, तो इन मतलब 11 डिग्री 36 मिनट से 3 मिनट माइनस नहीं करना है, एंगल तो प्लस होंगे, लेकिन वो जो मीन डिफरेंसेस रहेंगे वो सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो एंगल यहाँ पे प्लस होंगे, तो ये बन जाएगा 11 डिग्री एंड 39 मिनट्स, 11 डिग्री 39 मिनट्स। तो इसका आंसर क्या आ गया? इसका आंसर आ गया cos इनवर्स ऑफ 0.9794 इज इक्वल्स टू 11 डिग्री 39 मिनट्स। तो cos वाला अगर आपको नहीं समझा है तो आप बैक कर कर फिर से देख सकते हो, नहीं तो मैंने ट्राई किया है अच्छे से समझाने का, क्योंकि ये कॉस में हमें क्या करना पड़ता है, बड़ा नंबर देखना पड़ता है। कोसाइन इनवर्स के लिए बड़ा नंबर देखना पड़ता है, क्योंकि जब हम कॉस निकाल रहे होते हैं किसी भी एंगल का, तो हम उसके मीन डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं आई हुई वैल्यू से, इसीलिए यहाँ पे ये जोल होता है। अब फाइंडिंग द टेंजेंट इनवर्स ऑफ अ नंबर बाय लॉग टेबल, लास्ट का हमारा बचा है यहाँ पे फाइंडिंग द टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स मतलब tan इनवर्स बाय लॉग टेबल या डेटा टेबल बोलो, है ना? लॉग टेबल तो लेमन लैंग्वेज है, लॉग टेबल में तो लॉग ही आप पाओगे। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बोलो या डेटा टेबल बोलो, ठीक है? तो यहाँ पे हम एक ही वे से एक ही एग्जांपल लेंगे, दैट इज इनफ आई थिंक, या सेकंड वाला एग्जांपल अगर होगा कोई तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, सेकंड वाला फास्ट करेंगे। एक हम डिटेल में देखो, आपने जैसा जैसे आपने साइन का किया है ना, वैसे ही tan का करना होता है। पहला क्या है, देखो पहला हमें निकालना है थीटा इज इक्वल टू, अगर है tan इनवर्स ऑफ 0.1790, इसका आंसर हमें निकालना है। तो इसमें भी मीन डिफरेंस ऐड होता है, साइन और टेंजेंट इनवर्स में मीन डिफरेंस ऐड किया जाता है, साइन और टेंजेंट में मीन डिफरेंस ऐड किया जाता है, तो यहाँ पे एंगल तो ऐड होने ही वाले हैं, लेकिन यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। आपको इन साइन इनवर्स और tan इनवर्स में आपको छोटा नंबर देखना पड़ता है। तो अब 0.1790 से छोटा नंबर टेंजेंट, नेचुरल टेंजेंट्स में आप देखोगे, नेचुरल टेंजेंट्स में 0.1790, 0.1790 से छोटा, अरे 1790 से छोटा है 0.1781, ये वाला नंबर 0.1781। तो ये 10 डिग्री और 6 मिनट के करस्पॉन्डिंग मुझे मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 0.1781, लेकिन मुझे क्या चाहिए? 0.1790 चाहिए, 0.1790 चाहिए। तो ये बन जाएगा 9000, मतलब मुझे ये 9 चाहिए कहाँ से? तो मीन डिफरेंस मुझे 9 चाहिए, तो 9 यहाँ से मिलेगा, 3 मिनट से मिलेगा, 9 3 मिनट से मिलेगा। तो हम एंगल को तो हमेशा ऐड करते हैं ना, मीन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट ऐड होता है। सब्ट्रैक्ट किस केस में होता है? कोसाइन में, बाकियों में तो वो प्लस ही होता है। इसलिए हम टेंजेंट और साइन देखते वक्त हमेशा हम दिए हुए वैल्यू से छोटी वैल्यू देखेंगे टेबल में। तो मुझे 0.1781 कहाँ से मिल रही है?
उसके करीब वाली वैल्यू, छोटी वैल्यू, लेकिन उस इससे छोटी, बस इससे छोटी बट इससे पास वाली वैल्यू, मतलब करीब वाली वैल्यू। तो 0.1781 मुझे कहाँ से मिल रहा है? ये मुझे मिल रहा है 10 डिग्री 6 मिनट से मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है? 10 डिग्री 6 मिनट से। 10 डिग्री और 6 मिनट से मुझे ये मिल रहा है। और यहाँ पे जो ये 9 है वो कहाँ से मिल रहा है मुझे? 3 मिनट्स ऑफ मीन डिफरेंस के कॉलम से मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है? 3 डिग्री ऑफ मीन डिफरेंस के कॉलम से मिल रहा है ये 9 मिनट। तो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को अगर मैंने ऐड किया तो ये मिलेगा 0.1790। तो ये एंगल्स को भी मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो मिनट में मिनट ऐड होकर ये क्या बनेगा? 10 डिग्री 9 मिनट्स। हेंस मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ tan इनवर्स ऑफ 0.1790 is equals to 10 डिग्री 9 मिनट्स। तो दिस इज द आंसर। अब लास्ट में मेरे को कौन सा दिख रहा है क्या? और एक क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। अगर मुझे देखना है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, तो चीजें कई बार हमें राउंड ऑफ भी करनी पड़ती है। हाँ, यहाँ पे एग्जैक्टली आ रहा है, मतलब एग्जैक्टली मैंने ऐसे क्वेश्चन करके रखे हैं इसलिए एग्जैक्ट एग्जैक्ट आ रहा है। कई बार हमें खुद के मन से राउंड ऑफ भी करना पड़ता है। राउंड ऑफ इन द सेंस कि मीन डिफरेंस आपको तो यहाँ पे 10 चाहिए था, लेकिन वहां पे तो 9 है, तो राउंड ऑफ 9 और 10 करीब करीब है, तो वो वहां पे आप वैसा कर सकते हो। अब 1.8228 में देखना है, tan इनवर्स ऑफ 1.28, सॉरी 1.8228 देखना है। 1.8228, मतलब ये नंबर हम ढूंढेंगे नेचुरल साइन में, सॉरी नेचुरल टेंजेंट में। 1.8228, 1.8228, 1 पॉइंट वाला कहाँ गया? 1 पॉइंट वाला यहाँ, 1.82, 1.82, मतलब ये 1.80 है, 1.81 है, 1.8228 चाहिए ना हमें। तो यहाँ पे 1.8190 है, 1.8228 नहीं है, 1.8265 है। तो मुझे ये वाला देखना पड़ेगा। 1.8190 मुझे कहाँ से मिल रहा है? 1.8190 मुझे कहाँ से मिल रहा है? देखो ये मुझे मिल रहा है, ये मुझे मिल रहा है किसके करस्पॉन्डिंग मिल रहा है? ये मुझे मिल रहा है 61 डिग्री के करस्पॉन्डिंग, और ये मुझे मिल रहा है 12 मिनट्स के करस्पॉन्डिंग। ये 12 मिनट्स के और 61 डिग्री के करस्पॉन्डिंग 1.819 मिल रहा है। 61 डिग्री 12 मिनट से 61 डिग्री 12 मिनट के करस्पॉन्डिंग ये मिल रहा है। अब इसको कितना कम है ये, मतलब 1.8228 तक पहुंचना है, लेकिन 1.8190 मुझे मिला है, तो इसके कितने दूर है, कितना दूर है ये, मतलब मीन डिफरेंस से मुझे क्या देखना पड़ेगा? इसके लिए मैं जो दिया हुआ नंबर है ना, उससे ये वाला नंबर, करीब वाला नंबर माइनस करूंगा, छोटा और पास वाला। तो यहाँ पे 8 और 12 से 9 गए, तो यहाँ पे कितने बचे? 3। सो 38 मुझे यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। तो 38 अगर ढूंढना है तो मुझे मीन डिफरेंस से ढूंढना पड़ेगा। तो मीन डिफरेंस में मुझे कहाँ 38 दिख रहा है क्या? मुझे वो चेक करना पड़ेगा। हाँ दिख रहा है। कहाँ पे दिख रहा है? इसी 61 के इसी 61 के रो पे मुझे देखना पड़ता है बच्चों। तो 38 कहाँ से दिख रहा है? 3 मिनट के करस्पॉन्डिंग दिख रहा है। तो एंगल्स को हम हमेशा ऐड करेंगे, तो ये 12 और 3 मिनट्स, 12 मिनट्स प्लस 3 मिनट्स 15 मिनट। तो ये जो 38 मिल रहा है वो मीन डिफरेंस के 3 मिनट से मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं, एंगल्स को ऐड करेंगे। इसको ऐड करेंगे तो ये 1.8228 मिल गया। एंगल्स को ऐड करेंगे तो 61.15 मिनट्स, पॉइंट नहीं, 61 डिग्री 15 मिनट्स मिल जाएगा एंगल। ओके, तो हम बोल सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 1.8228 इज इक्वल्स टू 61 पॉइंट, पॉइंट क्यों लिख रहा हूँ मैं, 61 डिग्री 15 मिनट हमें मिलेगा। और आगे जाकर भैया हम क्या कर सकते हैं अब? थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ नेचर से हम थोड़ा आगे जा सकते हैं क्या?
हाँ, मान लो आपको ऐसा दिया, थर्ड क्वेश्चन, थीटा इज इक्वल्स टू, लास्ट वाला है, मुझे पता होगा ये 1 आवर से भी बड़ा हो सकता है ये वीडियो। कितना हो गया? 1 आवर हुआ है। आई हैव टू स्टॉप, बट स्टिल मैं यहाँ पे आपको एक चीज देता हूँ, मतलब ये क्वेश्चन यहाँ पे करके दिखाता हूँ। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2.6666 होगा, तो आप ना एग्जाम में, अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2.67। बस इतना भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्टली वैसे ही करना है 2.6666 का। अगर है तो अच्छी बात है। 2.6666 कहाँ पे नजर आ रहा है क्या आपको? 2.6666, ये 2 पॉइंट वाला शुरू हुआ, 2 पॉइंट वाला, 2 पॉइंट वाला, 2 पॉइंट वाला, 2.6 वाला यहाँ पे, 2.6666, 2.6605 मुझे दिख रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है, यहाँ पे इसको राउंड ऑफ करने की भी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा हम धीरे से जाएंगे। देखो, मुझे ये चाहिए, लेकिन मुझे क्या मिला है? 2.6605 मिला है। किसके करस्पॉन्डिंग मिला है? मतलब एंगल क्या है उसका? 2.6605 का एंगल है 69 डिग्री, 69 डिग्री। और यहाँ पे मिनट में क्या है? मिनट में है 24 मिनट। मिनट में क्या है? मिनट में है 24 मिनट। ओके, तो अब ये इसको कितना कम है? क्या बोला मैंने? 24 मिनट एंड 69 डिग्री, 69 डिग्री, 69 डिग्री एंड 24 मिनट के करस्पॉन्डिंग 2.6605 मिल रहा है। तो इसको कितना दूर है वो, मतलब इससे कितना दूर है? 2.66 से 2.6605 कितना दूर है? तो ये 1, ये 6, तो 61 दूर है। तो यहाँ पे आगे जाओगे तो ये वाला क्या दिख रहा है? 6746। तो मीन डिफरेंस वाला मुझे ऐसा देखना है। देखो, कितना दूर हूं मैं इस नंबर से जो चाहिए मुझे? 2.66 से कितना दूर हूँ? 61 से दूर हूँ, मतलब 61 इतना दूर हूँ, मतलब 61 मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली, है ना? 61 अगर मुझे यहाँ पे ऐड करना है तो 61 मुझे किस मीन डिफरेंस के एंगल से मिल सकता है? मतलब मीन डिफरेंस की ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं सो दैट ये मेरा बन जाएगा 2.666। मीन डिफरेंस की वैल्यू तो इसके करीब वाली कौन सी है? या तो मैं 47 डाल सकता हूँ, या तो मैं 71 डाल सकता हूँ। मुझे 61 के करीब वाली कौन सी दिख रही है? 71 ही लग रही है मेरे को। तो 71 जो नंबर मुझे दिख रहा है 69 डिग्री के करस्पॉन्डिंग रो का, और मीन डिफरेंस, उसका मीन डिफरेंस में कॉलम कौन सा है? कॉलम है 3 डिग्री, 3 मिनट्स। तो उसमें मैं क्या करूंगा, मतलब यहाँ पे लिखूंगा 3 मिनट्स, एंड दैट 3 मिनट्स करस्पॉन्ड्स टू, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली खेल चल रहा है पूरा, हाँ? तो यहाँ पे तो एक्चुअली 71 आएगा, बट 61 को हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं 71 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 69 डिग्री 27 मिनट्स, है ना? अप्रोक्सीमेटली एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन हाँ, आप आंसर के बहुत करीब हो। तो हेंस आई कैन राइट tan इनवर्स ऑफ 2.6666 is equals to 69 डिग्री 27 मिनट, 69 डिग्री 27 मिनट। ओके, एंड दिस इज द आंसर। कई बार क्या होता है, अपने मन से भी थोड़ा बहुत लॉजिक लगाना पड़ता है, तो ऐसा भी लॉजिक मत लगाओ कि बहुत बड़ा बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दिया, है ना? ऐसा भी लॉजिक मत लगाओ कि बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दिया। मैं क्या करना चाहता हूँ यहाँ पे? 20.27 into 60 कैलकुलेटर पर मैं चेक करना चाहता हूँ। ये 16.2 आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे 16.2 में 69 ऐड कर दूं तो ये आ रहा है 85.2। ठीक है ना? नहीं नहीं नहीं, 27 मिनट्स है,
तो 27 मिनट्स को अगर 60 से डिवाइड करूँ तो मुझे एक्चुअली वो डिग्री में मिलेगा। ठीक है, तो ये मुझे मिला 0.45, और उसमें अगर 69 ऐड करूँ तो ये मिल जाएगा 69.45। अगर उसका tan लूँ तो आंसर मुझे क्या आ रहा है देखो, अगर आपको दिख रहा है, लेट मी चेक, आपको दिख रहा है कि कैलकुलेटर में, आई होप दिखना तो चाहिए, अपने मोबाइल की क्वालिटी उतनी अच्छी है, लेकिन स्टिल अगर नहीं दिख रहा तो कैमरा को बड़ा कर सकते हैं ना हम, क्यों नहीं बड़ा कर सकते। यहाँ पे देखो, हाँ, इज इक्वल टू, और इसमें पीछे जाते हैं हम। मैंने क्या किया पहले, मैंने पहले 27 को डिवाइड किया 60 से, सो दैट मेरे को ये जो आंसर मिला, मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो मेरे को क्या मिला, 27/60 इज 0.45 डिग्री, 25 मिनट्स यानी 0.45 डिग्रीज। अब 0.45 डिग्रीज को मैंने किस में ऐड कर दिया है देखो, उसके बाद, हाँ, ये यहाँ पे हमें दिख रहा है ना, यहाँ पे स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे को थोड़ा सा छोटा करता हूँ मैं स्क्रीन को, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। हाँ, और यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है ना, 69, 69 और 69 डिग्री 27 मिनट्स, तो हमने क्या देखा है, 27 मिनट्स इज इक्वल टू 0.45 मिनट, तो 0.45 डिग्री, तो 69 डिग्री में 0.45 डिग्री ऐड किया तो ये बन जाएगा 69.45 डिग्री। अगर मैं tan ऑफ 69.45 डिग्री कैलकुलेटर में निकालू आपके सामने, हाँ, अगर मैं कैलकुलेटर में, दिख रहा है क्या, हाँ, कैलकुलेटर में अगर मैं 69.45 निकालूं और यहाँ पे आंसर कर दूं, हाँ, दिख रहा है आपको, आंसर यहाँ पे क्यों आ रहा है, इक्वल्स टू कर दूं, तो क्या आ रहा है 2.6675, मतलब आप करीब हो, 2.667, समझ में आ रहा है, 2.667, और आपने क्या डाला था, 2.666, समझ में आ रहा है, मतलब आप करीब हो आपके आंसर के। आपने 2.666 डाला था, आपका आंसर ये आ गया 69 डिग्री 27 मिनट्स, 69 डिग्री 27 मिनट्स आ गया, मतलब वो आपको करस्पॉन्ड कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे कैलकुलेटर से हमने देखा तो इसका आंसर, अगर मैं कैलकुलेटर में tan ऑफ 69.45 डिग्री निकालू, दैट इज एज सेम एज tan ऑफ 69 डिग्री 27 मिनट्स, तो आंसर क्या आता है 2.675। मतलब ये पहले तीन तो नंबर देखो, क्या ये राउंड ऑफ कर कर यही बन जाएगा, क्या ये 2.6666 राउंड ऑफ कर कर 2.667 बन जाएगा, यस, बिल्कुल। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो अप्रोक्सीमेट आ रहा है, लेकिन बहुत पास वाला आंसर आ रहा है लॉग टेबल से, तो यहाँ पे चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है, बस जिस वे से मैंने पढ़ाया ना उस वे से आपको जाना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की पूरी कंसेप्ट, मतलब इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स कैसे देखना होता है, साइन कॉस टैन कैसे देखना होता है, वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, इजंट इट। तो आज यहाँ पे स्टॉप करते हैं, आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है, और मुझे भी थोड़ा सा एक्सॉस्टेड एक्सॉस्टेड फील हो रहा है, क्योंकि ऑफलाइन भी लेक्चर्स हुए, तो वो जाने दो आप बस क्या करो, चीजों को अच्छे से समझो, अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप थोड़ा सा पीछे जाकर भी देख सकते हो, तो जितना हुआ है अच्छी बात है। आप चीजों को अच्छे वे से प्रॉपर नोट्स बनाओ, अपने खुद के नोट्स बनाओ, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये चीजें आपको बोर्ड्स में ज्यादा काम आएगी, और बाकी तो लॉजिकली मैथ्स क्या करता है, आपको लॉजिकली परफेक्ट बनाने का ट्राई करता ही करता है। तो यहाँ पे आज हम रुकते हैं, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।